अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हफ्सास वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कैसे गुजर रही है आपकी लाइफ? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, हमारी लाइफ में भी सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है। और जनाब, क्योंकि आजकल बड़े अब्बू नहीं हैं तो मेरी मॉर्निंग का आगाज़ इसी तरह हो रहा है कि मैं सुबह में जो है परिंदों को बाजा वगैरह डाल देती हूँ और यहाँ पे सारे परिंदे इंतज़ार कर रहे होते हैं। खैर, इस सब कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैंने बनानी है कढ़ाई। बहुत इजी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली और उसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। जब वो ब्राउन हो गई तो मैंने उसको निकाल लिया और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। फिर उसी ऑयल में कुछ गरम खड़े मसाले डाले थे मैंने, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च थी। उसको फ्राई किया। फिर उसके अंदर मैंने डाल दी चिकन आजकल इसलिए कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं आजकल घर में, तो इसलिए मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन ली थी। फिर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाला, उसको अच्छी तरह से फ्राई किया। उसके बाद 3 से 4 टमाटर मैंने लिए थे, उनको 4 पीसेस में कट करके वो रख दिए थे। थोड़ा सा पानी डाला था और फिर उसको ढक के रख दिया था। जब इनके छिलके नरम हो गए, सॉफ्ट हो गए, तो मैंने इनके सारे जो छिलके थे टमाटर के वो निकाल लिए थे। और उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने जो पेस्ट शामिल करना है, जो मैंने प्याज का बना के रखा था, वो सारा पेस्ट डाल के फिर मैंने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। स्पाइसेस में सबसे पहले 2 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला शामिल करना है, किसी भी ब्रांड का शामिल कर लें। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून क्रश चिली ऐड किए और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जब मसाला अच्छी तरह भुन गया, बिल्कुल आराम से ऑयल ऊपर आ गया, तो फिर इसमें मैंने 1/2 लेमन और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है। और अब ऑयल कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं। मेरे पास पतली वाली हरी मिर्चें थी तो मैंने उसको तोड़ के इस तरह से डाल दिया था, क्योंकि मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं होगी। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला और यहाँ पे मेरी कढ़ाई कंप्लीट हो गई, बस सर्विंग के लिए तैयार है। और अगर आप लोग स्पाइस लवर हैं तो आप स्पाइसेस में रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ कढ़ाई बिल्कुल रेडी थी, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत मज़ेदार बनी थी। खाने से फारिग होने के बाद मोहम्मद हुसैन को थोड़ी देर के लिए मैं नीचे ले आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और मोहम्मद हुसैन को मैंने नहला धुला के फ़्रेश भी कर दिया था। और इनको फ़्रेश करके ना मैं इनकी नानी के घर छोड़ के आ गई थी और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनानी थी छोले आलू की बिरयानी। तो बस यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिरयानी के लिए सबसे पहले मैंने आलू और प्याज को कट कर लिया था। आलू को मैंने काट के ना पानी के अंदर डाल दिया था ताकि वो काले ना हो जाएं, और प्याज काटते वक्त मैंने चश्मा लगा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे ना आँखें मेरी जल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाली और प्याज को अब हमने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। अच्छा, जब मेरी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं सारी प्याज को निकालूंगी, ब्लेंडर जग में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 टमाटर हाफ़ कट करके ब्लेंडर जग में डाल दिए थे, साथ में हरी मिर्चें थी और हरा धनिया था। मैं मसाला ब्लेंड करके इसलिए डालती हूँ अपनी बिरयानी में क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं LPG यानी कि सिलेंडर की गैस, तो उसमें ये होता है कि गैस की थोड़ी सी बचत हो जाती है और मसाला जल्दी भुन जाता है। फिर मैंने क्या किया, उसी ऑयल में मैंने थोड़े से गरम मसाले डाले, आलू डाले और लहसुन अदरक का पाउडर डाला। पेस्ट हो तो पेस्ट शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाल दिए। इसमें स्पाइसेस में कुटी हुई मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, इन सारे मसालों को डाल के अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। जब मसाले अच्छी तरह से भुन गए तो उसके अंदर जो पेस्ट मैंने बनाया था मसाले का वो सारा शामिल कर लिया और इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर छोले डालेंगे। और छोले जो हैं चने हमारे वो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। कुछ लोग इन्हें छोले बोलते हैं, कुछ इसे चने बोलते हैं, तो आप लोग जो भी बोलते हैं। बहरहाल इसको मैंने ऑलरेडी बॉईल करके फिर डाला है। फिर साथ में नमक डाला है, धनिया डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी और फिर यहाँ पे मेरा मसाला हो जाएगा बिल्कुल रेडी। छोले डालने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था क्योंकि छोले ऑलरेडी गले हुए थे। फिर मैंने इसमें 1 लेमन निचोड़ा और यहाँ पर हमारा मसाला हो गया रेडी। अब यहाँ मैं बिरयानी की तय लगा दी हूँ। चावल मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी थी तो उसमें मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किए थे। उसके बाद यहाँ मैंने इसकी तय लगा दी थी।
2 से 3 लेयर्स मैंने बिरयानी की लगा ली थी और जब ये लग गई तो उसके ऊपर ऊपर की तरफ मैंने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ में जरदई रंग डाल दिया था और फिर उसको दम पे रख दिया था। 15-20 मिनट दम पे रखने के बाद यहाँ मेरी बिरयानी कंप्लीट हो गई थी, रेडी हो गई थी और ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिरयानी सर्विंग के लिए तैयार है। यहाँ बस मैं सर्व कर रही थी, खाने का टाइम हो गया था और बिरयानी को देख के ना और ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि बिरयानी है ही ऐसी चीज़, आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए बस जल्दी से निकाल के हम लोग खाने पे बैठ गए थे। बस खाने वाने से फ़ारिग होने के बाद रात में प्लान हो गया था हमारा कि चलें भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो बस हम लोग यहाँ आए थे आइसक्रीम खाने के लिए। मोहम्मद हुसैन को भी ना आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो वो अपनी बुक में भी आइसक्रीम देखते हैं ना तो बार बार बोलते हैं कि बाबा आइसक्रीम खानी है। मुझे यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है और हम इससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं और इसका टेस्ट वाकई बहुत मज़ेदार है। आप लोग भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और आइसक्रीम खाने के बाद अब यहाँ से जाने की बारी आ गई है और मोहम्मद हुसैन इसीलिए आप लोगों को सबको टाटा कर रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट घर और घर जाने के बाद ना हम लोग थोड़ा सा टाइम नीचे चले गए थे। नीचे ऑलरेडी सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो हम नीचे गए थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलें जी आए हैं आज फुटबॉल खेलते हैं। तो बस फुटबॉल ले आए थे और उसके बाद खेल रहे थे। हमें कोई बहुत प्रॉपर खेलना नहीं आता, बस ये होता है कि हमारा थोड़ा सा टाइम अच्छा पास हो जाता है, एक एक्टिविटी मिल जाती है, इसलिए हम लोग सब नीचे चले जाते हैं और वहाँ कुछ फ्रेंड्स बन गई हैं तो हम लोग सब मिलकर खेल भी लेते हैं। इसी बहाने बच्चे भी हमारे साथ खेल लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।